स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक ऐसी जगह जो आज दुनिया के नक्शे पर सिर्फ एक लोकेशन नहीं बल्कि ताकत, खतरे और रहस्य का दूसरा नाम बन चुकी है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने वाली ये पतली सी जलधारा बाहर से देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन असल में ये वो दरवाजा है जिससे होकर दुनिया की इकोनॉमी सांस लेती है। इसके उत्तरी हिस्से में ईरान लगता है और दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात यूएई। आपने सुना होगा कि 39 किलोमीटर चौड़ी इस छोटी सी जगह को कंट्रोल करने का मतलब है पूरी दुनिया पर राज करना, और इसे ब्लॉक करने का मतलब है पूरी दुनिया को बर्बाद कर देना, क्योंकि यही वो रास्ता है जहां से हर दिन सैकड़ों बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स गुजरते हैं जो खाड़ी देशों से निकलकर पूरी दुनिया तक ऊर्जा पहुंचाते हैं। यानी नक्शे पर भले ही ये सिर्फ एक पतली सी लाइन दिखे, लेकिन असल में यही वो धड़कन है जो ग्लोबल ट्रेड को जिंदा रखती है। लेकिन सच्चाई इससे कई गुना ज्यादा गहरी और हैरान कर देने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ एक चेक पॉइंट नहीं, ये एक ऐसी दुनिया है जहां जमीन और समंदर मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जो किसी और जगह देखने को नहीं मिलते। जहां का तापमान 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी इतना गर्म जो इंसान की चमड़ी तक जला दे। जहां मीठा पानी हर बूंद में जिंदगी की कीमत रखता है, और जहां चारों तरफ फैला नमक, मिट्टी और पत्थर मिलकर एक ऐसा लैंडस्केप बनाते हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो धरती पर मंगल ग्रह आकर बस गया हो। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस वीरान, तपती हुई और दूर दूर तक फैली खामोशी के बीच जिंदगी कैसे बसती है? क्यों सदियों पहले दुनिया के सबसे बड़े एक्सप्लोरर्स यहां तक पहुंचने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते थे? और आखिर क्यों पूरी दुनिया की नजर आज इसी चोक पॉइंट पर टिकी हुई है? आज हम हेडलाइंस और पॉलिटिक्स से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दुनिया के इस सबसे खतरनाक कहे जाने वाले चोक पॉइंट की सबसे खूबसूरत तस्वीर, जहां नमक के पहाड़ इंद्रधनुष की तरह रंग बदलते हैं, जहां लाल मिट्टी की घाटियां सीधे नीले समंदर से टकराती हैं, और जहां के छोटे छोटे आइलैंड्स पर बसने वाले लोगों का जीवन हमसे बिल्कुल अलग है। तो चलिए चलते हैं इस रोमांचक सफर पर। द मरीन लाइफ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तपती हुई जमीन और खामोश दिखने वाले समंदर के नीचे एक बिल्कुल अलग ही दुनिया छिपी हुई है। एक ऐसी दुनिया जहां जिंदगी ने उन हालातों में खुद को ढाल लिया है जहां सर्वाइवल लगभग नामुमकिन लगता है। फारस की खाड़ी का यह हिस्सा सामान्य तौर पर मरीन लाइफ के लिए एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट माना जाता है। यहाँ गर्मियों में पानी का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है, एक ऐसा स्तर जहां दुनिया के ज्यादातर कोरल रीफ्स कुछ ही दिनों में ब्लीच होकर मर जाते हैं। कोरल रीफ्स समुद्र के अंदर बहने वाली ऐसी जीवन संरचनाएं होती हैं जो हजारों छोटे छोटे समुद्री जीवों से मिलकर बनती हैं और पूरे इकोसिस्टम की नींव मानी जाती हैं, और उनके बिना मरीन लाइफ को इमेजिन करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन हॉर्मूज के आसपास की ये दुनिया इस नियम को मानने से इनकार कर देती है। यहाँ के कोरल रीफ्स सिर्फ सरवाइव ही नहीं करते, बल्कि हजारों साल से इसी तापमान के बीच विकास भी कर रहे हैं। समय के साथ इस खाड़ी के लगातार बदलते तापमान ने इन्हें इस कदर मजबूत बना दिया है कि ये दुनिया के सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने वाले कोरल सिस्टम की तरह गिने जाते हैं। और यही रीफ्स इस पूरे इकोसिस्टम की नींव बनते हैं। इनके आसपास 700 से भी ज्यादा मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो सिर्फ समंदर की खूबसूरती नहीं बढ़ाती बल्कि आसपास के तटीय समुदायों के लिए जीवन का आधार भी बनती हैं। मछुआरे इन्हीं कोरल रीफ्स के आसपास अपना जाल डालते हैं और पीढ़ियों से यही उनकी रोजी रोटी का सबसे भरोसेमंद जरिया रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ कोरल रीफ्स तक ही सीमित नहीं है। इस गहरे और शांत दिखने वाले पानी के नीचे हजारों की संख्या में डोंगोंग यानी समुद्री गाय पाई जाती हैं, जो इस इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है। और तो और
फारस की खाड़ी और अरब सागर समुद्रों के इसी मेल पे बसती है अरबियन हम्पबैक व्हेल्स की एक बेहद दुर्लभ प्रजाति, जिनकी संख्या 100 से भी कम मानी जाती है। खास बात यह है कि ये प्रवासी प्रजाति की व्हेल्स नहीं है, बल्कि ये पूरी जिंदगी यहीं रहती हैं, इस खाड़ी को ही अपना घर मानकर। लेकिन जहां एक तरफ ये दुनिया इतनी अद्भुत है, वहीं दूसरी तरफ ये बेहद नाजुक भी है। लगातार बढ़ता ऑयल के जहाजों का ट्रैफिक, प्रदूषण, कोस्टल डेवलपमेंट और इंसानी गतिविधियों से इस नाजुक इकोसिस्टम पर ऐसा दबाव बन रहा है जिसके सामने कुदरत भी कमजोर पड़ जाती है। यानी ऊपर से काफी ताकतवर दिखने वाला ये चोक पॉइंट नीचे ऐसी दुनिया छिपाए बैठा है जो जितनी खूबसूरत है उतनी नाजुक भी। आइलैंड एंड ज्योग्राफी। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की असली पहचान सिर्फ इसके पानी या इसकी गहराई में नहीं छिपी है, बल्कि इसके आसपास फैले उन आइलैंड्स में है जो पहली नजर में बंजर और खामोश दिखते हैं, लेकिन असल में धरती के सबसे अनोखे भूभागों में गिने जाते हैं। फारस की खाड़ी के इस संकरे रास्ते के बीच ईरान के तट से कुछ ही दूर पर बसा है हॉर्मूज आइलैंड, जो अपने आकार से नहीं बल्कि अपनी बनावट से दुनिया को हैरान करता है। यहाँ के पहाड़ सिर्फ चट्टानों के ढेर नहीं, बल्कि करोड़ों साल पहले की जियोलॉजिकल कहानी अपने अंदर समेटे हैं। लाल आयरन ऑक्साइड, पीले सल्फर, सफेद नमक और बैगनी मिनरल्स की परतें मिलकर इस जगह को ऐसा रंग देती है जैसे किसी ने धरती पर एक विशाल पेंटिंग उकेर दी हो। कई जगहों पर ये लाल मिट्टी धीरे धीरे समुद्र तक पहुंचती है और पानी को भी हल्का रंग दे देती है, जिससे ऐसा लगता है मानो जमीन और समंदर के बीच कोई सीमा ही ना हो, बल्कि रंगों का एक बहाव चल रहा हो। लेकिन यह दृश्य सिर्फ हॉर्मूज तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि इसके पास ही फैला हुआ है केशम आइलैंड इस पूरे क्षेत्र को और भी जटिल और जीवंत बना देता है। फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा आइलैंड होने के बावजूद केशम में कोई भव्यता नहीं दिखती, बल्कि इसकी पहचान इसकी कठोरता है। हवा में घिसे हुए पत्थर, नमक से भरी जमीन और ऐसा मौसम जहां गर्मियों में तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है और समुद्र से उठती नमी हवा को सांस लेने के बजाय त्वचा पर चिपकने वाला अनुभव बना देती है। लेकिन इस कठोरता के बीच भी प्रकृति ने यहाँ अपनी एक अलग ही दुनिया तैयार कर रखी है। केशम के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में फैला है हारा फॉरेस्ट। लगभग 30 स्क्वायर मील तक फैला हुआ ये मैंग्रोव इकोसिस्टम है, जहां एविसेनिया मरीना नाम के पेड़ खारे पानी में भी जिंदा रहते हैं। ये पेड़ अपनी जड़ों के जरिए नमक को फिल्टर करते हैं और पत्तियों से बाहर निकाल देते हैं। यानी जहां दूसरी वनस्पतियां खत्म हो जाती हैं, वहां ये इकोसिस्टम खुद को जिंदा रखने का तरीका खोज लेता है। इस जंगल में मौजूद तालाबों में मछलियां और झींगों की नई पीढ़ियां पनपती हैं और यही कारण है कि आसपास के मछुआरों के लिए ये सिर्फ जंगल नहीं बल्कि जीवन का स्रोत है। और जब हम इस पूरी जगह को समझने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि यह खूबसूरती किसी संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि लाखों सालों तक चले टेक्टोनिक हलचलें और नमक की गुंबद संरचनाओं का नतीजा है, जहां जमीन के नीचे मौजूद नमक की मोटी परतें धीरे धीरे ऊपर उठती गईं और समय के साथ पहाड़ों, गुफाओं और रंग बिरंगे लैंडस्केप में बदलती चली गईं। यानी यहाँ की हर चट्टान, हर रंग और हर दरार समय के उस दबाव का परिणाम है जिसने इस जगह को दुनिया के सबसे अलग भूभागों में बदल दिया है। लाइफ, सर्वाइवल एंड एंशिएंट विजडम, लाफ्ट विलेज एंड लैंड वॉकर्स। अब इसी कठोर और रंगों से भरी हुई जमीन पर जहां प्रकृति ने हर चीज को चुनौती बना दिया है, वहीं इंसान ने भी अपने जीने के तरीकों को एक कला में बदल दिया है। केशम द्वीप के उत्तर पश्चिमी तट पर बसा छोटा सा गांव लाफ्ट पहली नजर में ऐसा लगता है मानो ये जमीन पर नहीं बल्कि उससे लड़ते हुए खड़ा किया गया हो। यहाँ कोरल पत्थर और मिट्टी ईंटों से बने घर एक दूसरे के इतने करीब हैं कि उनके बीच से गुजरती गलियां भी जैसे हवा को पकड़ कर रखती हों। और इन सब के बीच अचानक आसमान की ओर उठते हुए दिखते हैं लंबे लंबे टावर, जिन्हें बादगीर कहा जाता है। ये बादगीर टावर सिर्फ कोई पुरानी इमारत या सजावट नहीं है, बल्कि यह उस सवाल का जवाब है जिसका हल आधुनिक टेक्नोलॉजी भी आसानी से नहीं दे पाई। इतनी भीषण गर्मी में जब बाहर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, तब इंसान घर के अंदर कैसे जिंदा रहे? इन टावर्स का मुंह हमेशा
उस दिशा में खुला होता है जहां से ठंडी हवा आने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। ऊपर से आने वाली हवा को ये टावर्स अपने अंदर खींचते हैं और फिर एक खास स्ट्रक्चर के जरिए उसे नीचे घर के अंदर पहुंचाते हैं, जिससे अंदर का तापमान बाहर के तापमान के मुकाबले 15 से 20 डिग्री तक कम हो जाता है। बिना बिजली, बिना मशीन, सिर्फ समझ और अनुभव के दम पर। और यही नहीं, लाफ्ट गांव की असली समझ इसके 366 प्राचीन कुओं में भी दिखाई देती है। यहाँ पानी इतना कीमती है कि हर एक कुएं का इस्तेमाल साल में सिर्फ एक बार किया जाता है, ताकि जमीन के नीचे का पानी खत्म ना हो। यानी यहाँ का हर सिस्टम, चाहे वो घर बनाने का तरीका हो या पानी बचाने का, सर्वाइवल की उस सोच से निकला है जहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन इंसान और समुद्र के बीच का रिश्ता यहाँ सिर्फ जीने तक सीमित नहीं है, यह काम और पहचान का हिस्सा भी है। केशम और होर्मुज के तटों पर आज भी कुछ कारीगर ऐसे हैं जो समुद्र के लिए लकड़ी के बड़े बड़े जहाज बनाते हैं, जिन्हें लेंज कहा जाता है। यह सिर्फ एक नाव नहीं, बल्कि एक पूरी परंपरा है, जिसे पीढ़ियों से बिना किसी लिखित नक्शे के आगे बढ़ाया जा रहा है। इन जहाजों का हर कर्व, हर जोड़ और हर आकार किसी कागज पर नहीं, बल्कि कारीगरों के हाथों और उनके अनुभव में बसता है। ये कारीगर लकड़ी को छूकर ही समझ लेते हैं कि समुद्र में ये कैसे बर्ताव करेगी, तूफान को कैसे झेलेगी और कितना वजन उठा पाएगी। ये कोई कला को बचाने की कोशिश नहीं, ये उनका रोजगार है, उनका काम है जो सदियों से चलता आ रहा है। कभी यही लेंज जहाज होर्मुज को भारत, अफ्रीका और अरब के व्यापारिक रास्ते से जोड़ते थे, और आज भी बदलते समय और नई तकनीक के बावजूद इन्हें पारंपरिक तरीकों से बनाया जाता है। लेकिन अब इस परंपरा के सामने भी एक चुनौती खड़ी हो चुकी है, नए मैरीटाइम रूल्स। बदलते व्यापार और आधुनिक जहाजों की दुनिया में इन लकड़ी के जहाजों की जरूरत धीरे धीरे कम होती जा रही है, और इसके साथ ही वो ज्ञान जो सिर्फ कुछ कारीगरों के हाथों में जिंदा है, वो भी धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है। कुमजार विलेज, ओमान। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इस क्षेत्र की सबसे अनोखी और रहस्यमयी जगहों में से एक है। ये छोटा सा गांव ओमान के मुंसदम पेनिनसुला की चोटियों पर बसा हुआ है, जहां तक पहुंचने के लिए आज भी सीधी सड़क नहीं है। यहां जाने का सबसे आम तरीका है समुद्र के रास्ते। एक छोटी सी बोट राइड जो शांत दिखने वाले पानी के बीच से गुजरते हुए आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो बाकी दुनिया से लगभग कटी हुई है। कुमाजार में एक ऐसी भाषा बोली जाती है जो कहीं और मौजूद ही नहीं है, कुमाजारी। यह भाषा किसी एक सभ्यता की नहीं, बल्कि सदियों से यहां से गुजरने वाले व्यापारियों, नाविकों और यात्रियों की यादों से बनी है। इसमें फारसी, अरबी, पुर्तगाली, हिंदी और कई दूसरी भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जैसे ये गांव खुद एक जीता जागता म्यूजियम हो, जहां हर शब्द अपने साथ एक कहानी लेकर चलता है। यहाँ के लोग समुद्र के साथ जीते हैं, उसी के साथ कमाते हैं और उसी के हिसाब से अपनी जिंदगी को ढालते हैं। लेकिन यहाँ का सबसे अनोखा पहलू है इसका सीजनल माइग्रेशन। हर साल जब गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाती है और तापमान इतना बढ़ जाता है कि यहाँ रहना मुश्किल हो जाता है, तो पूरा गांव एक साथ इस जगह को छोड़ देता है और कुछ समय के लिए दूसरी जगह पर जाकर बस जाता है। मौसम के बदलते ही ये लोग फिर वापस लौट आते हैं, जैसे ये साइकिल सदियों से चलता आ रहा हो। द वुमेन ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज आइलैंड की महिलाओं की पहचान इसी का सबसे खूबसूरत उदाहरण है। इस तपती हुई जमीन पर जहां गर्मियों में बाहर निकलना भी एक चुनौती बन जाता है, वहीं यहाँ की महिलाएं रंग बिरंगे परिधानों में नजर आती हैं, जो इस सूखे लैंडस्केप के बिल्कुल उलट दिखाई देते हैं। गहरे सुनहरे, नीले और लाल रंगों से सजे ये कपड़े सिर्फ सजावट नहीं होते, बल्कि इनमें उनकी पहचान, उनका क्षेत्र और कई बार उनका पारिवारिक इतिहास तक छुपा होता है। लेकिन सबसे दिलचस्प है उनका पहने जाने वाला एक खास मास्क, जिसे बोगेरे कहा जाता है। यह मास्क नाक और आंखों को ढकता है, जबकि चेहरे का बाकी हिस्सा खुला रहता है। पहली नजर में ये एक परंपरा या सांस्कृतिक प्रतीक लग सकता है, लेकिन इसकी असली कहानी कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल है। दरअसल खाड़ी का सूरज सिर्फ ऊपर से ही नहीं, बल्कि समुद्र के पानी से रिफ्लेक्ट होकर भी त्वचा पर पड़ता है। ऐसे में ये बोगेरे मास्क चेहरे के सबसे संवेदनशील हिस्सों की रक्षा करता है। द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल चोक पॉइंट। चलिए आखिर में अब समझते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अपनी कला, संस्कृति, मरीन लाइफ के बावजूद जियोपॉलिटिक्स में इतना बड़ा मुद्दा
क्यों बना रहता है? आखिर क्यों ये छोटी सी जलधारा दुनिया के सबसे खतरनाक और पावरफुल चोक पॉइंट्स में एक गिनी जाती है? असल में ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की एनर्जी सिस्टम की एक ऐसी नस है जिस पर ग्लोबल इकोनॉमी की धड़कन टिकी हुई है। हर दिन दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। यानी मिडिल ईस्ट से निकलने वाला हर 5 में से 1 बैरल ऑयल इसी रूट से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। और ये सिर्फ ऑयल तक सीमित नहीं है, इसके साथ साथ बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं, जो एशिया, यूरोप और दुनिया के कई हिस्सों की एनर्जी जरूरतों को पूरा करते हैं। अगर हम इसके स्केल को समझने की कोशिश करें तो यह संख्या और भी हैरान कर देती है। हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल तेल, यानी एक दिन में ही इतना एनर्जी फ्लो जो कई देशों की पूरी इकोनॉमी को चला सकता है। साल भर में यह आंकड़ा सैकड़ों अरब डॉलर के ट्रेड में बदल जाता है और यही वजह है कि इस जलधारा को सिर्फ एक रूट नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड की हार्ट बीट कहा जाता है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू है और भी दिलचस्प और खतरनाक भी, क्योंकि ये स्ट्रेट जितना महत्वपूर्ण है उतना ही नाजुक भी। अपने सबसे संकरे हिस्से में ये करीब 33 किलोमीटर तक सिमट जाता है, जहां शिपिंग लेन्स इतनी सीमित होती है कि बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स को एक तय रास्ते में ही गुजरना पड़ता है। और सबसे अहम बात, ये पूरा क्षेत्र आसपास के देशों की समुद्री सीमा के अंदर आ जाता है और यहाँ से गुजरने वाले हर जहाज सीधे सीधे क्षेत्रीय तनाव के बीच से होकर गुजरता है। यानी यहाँ किसी भी तरह का टकराव, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसका असर तुरंत ग्लोबल लेवल पर दिखाई देता है। कई बार सिर्फ एक वार्निंग, एक मिसाइल टेस्ट या किसी टैंकर पर हुए छोटे से हमले की खबर भी इंटरनेशनल मार्केट्स में हलचल पैदा कर देती है। ऑयल प्राइसेस अचानक बढ़ जाते हैं, शिपिंग कॉस्ट दोगुनी हो जाती है और इंश्योरेंस इतना महंगा हो जाता है कि कई कंपनियां अपने जहाज इस रास्ते से भेजने से ही बचने लगती हैं। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि बिना किसी आधिकारिक ब्लॉकेज के भी ये रास्ता बंद जैसा महसूस होने लगा था, क्योंकि असली खतरा सिर्फ फिजिकल रुकावट नहीं बल्कि अनसर्टेनिटी का होता है। अगर जहाजों को यह भरोसा ना हो कि वे सुरक्षित निकल पाएंगे तो दुनिया की सप्लाई चेन अपने आप धीमी पड़ जाती है। और इसका असर सिर्फ एनर्जी तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि आज की दुनिया में एनर्जी ही हर चीज की बैकबोन है। जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, मैन्युफैक्चरिंग महंगी होती है और अंत में इसका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है, चाहे वो फ्यूल प्राइस हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या रोजमर्रा के सामान की कीमत। इसलिए दुनिया भर के देश, चाहे वो सीधे इस क्षेत्र में हो या हजारों किलोमीटर दूर, सभी की नजर इस एक छोटे से रास्ते पर टिकी रहती है, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज चोक पॉइंट रुकता है तो सिर्फ जहाज नहीं रुकते, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। तो दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स के पर्दे के पीछे छिपी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की असल दुनिया आपको कैसी लगी? क्या अब भी आप इसे सिर्फ एक चोक पॉइंट मानते हैं या अब आपको इसमें एक अलग ही दुनिया नजर आती है? और यहाँ होने वाली जंग का मरीन लाइफ पर जो असर होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में बताइए। ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके ऐसी वीडियोस बनाने के लिए हमें सपोर्ट जरूर कीजिए और ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर बजा दीजिएगा। धन्यवाद।